जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ मित्रों आज की चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, रामायण के बाद आखिर हनुमान जी कहाँ गए, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। तो एक ऐसा प्रश्न है ये जो हर व्यक्ति जानना चाहता है, आखिर रामायण के बाद इनके बारे में कोई वर्णन क्यों नहीं मिलता। तो आज इस बात पर ही चर्चा करेंगे कि हनुमान जी रामायण के बाद अब कहाँ पर हैं, कहाँ गए हैं। तो मित्रों, आज भी हिंदू धर्म में यदि किसी महाशक्तिशाली बलवान योद्धा का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम श्री हनुमान जी का ही आता है, क्योंकि उनकी शक्ति अपार है। इतनी शक्ति थी उनमें, इतना बल था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। और रामायण में भी आप सभी ने यह सुना और देखा होगा कि हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को अमरता का वरदान भी प्राप्त है और वह इस कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। लेकिन हर हिंदू के मन में एक प्रश्न उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी आखिर कहाँ पर विराजमान हैं, कहाँ रहते हैं। तो मित्रों, रामायण जी के बाद भी महाभारत में 2 बार हनुमान जी के होने की बात कही गई है। पहली बार तब जब भीम जंगल में थे तो मार्ग में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले, तो भीम ने उन्हें अपने मार्ग से हट जाने के लिए कहा, लेकिन वृद्ध बानर ने कहा कि तुम स्वयं ही हटा दो, तो मैं स्वयं ही हट जाऊंगा। तो भीम ने अपना पूरा बल लगा दिया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भीम वृद्ध बानर को हिला भी नहीं सके। और भीम भी समझ गए कि यह कोई साधारण बानर नहीं है। तो भीम की प्रार्थना पर वृद्ध बानर अपने असली हनुमान जी के रूप में आ गए और यहाँ पर हनुमान जी ने भीम का सारा घमंड भी तोड़ दिया। और फिर दूसरी बार हनुमान जी महाभारत के युद्ध के शुरू से अंत तक अर्जुन के रथ पर एक ध्वजा के रूप में विराजमान थे, जिससे कि अर्जुन का रथ पूर्ण सुरक्षित था। फिर युद्ध के अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहाँ से चले गए, तो कुछ ही समय बाद अर्जुन का रथ भी राख का ढेर बन गया, ध्वस्त हो गया। तब भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हनुमान जी थे जिनकी वजह से तुम्हारा रथ युद्ध में बचा हुआ था, क्योंकि युद्ध में इतने विध्वंसक अस्त्र शस्त्र चले थे जो हर चीज़ को नष्ट कर सकते थे। लेकिन हे अर्जुन, वो तो हनुमान जी तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे थे, तुम्हारे रथ में विराजमान थे, इसलिए तुम्हारे रथ को कुछ भी नहीं हो सका। मित्रों, इसके बाद दुनिया में कई जगह पर हनुमान जी को देखे जाने की बात कही गई है और आपने सुना भी होगा। और 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात कही है। और फिर तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हनुमान जी ने उन्हें रामायण जी का हिंदी अनुवाद करने को कहा है। और उसके बाद कई भक्तों ने भी हनुमान जी के दर्शन साक्षात होने की बातें भी कही हैं। कई लोगों ने हनुमान जी के साथ पूरा दिन व्यतीत होने का दावा भी किया है। मित्रों, हनुमान जी आज भी वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं जहाँ पर सच्चे मन से श्री राम जी का नाम लिया जाता है। जहाँ राम जी की भक्ति है, जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है, वहीं पर श्री हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। और श्रीलंका में उनके पैरों के निशान को आज भी हनुमान स्वरूप माना जाता है, पूजा जाता है। मित्रों, हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और वह इस कलयुग के अंत होने तक इस धरा पर, इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और नए दर्शक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। राधे राधे।